जय हिंद साथियों, हम आज बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि जेईई का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर साल इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इस चैप्टर का कई चैप्टर्स में यूज करवाएगा, ये तो श्योर है। और लेकिन इससे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज इसी की बात करते हैं, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हेडिंग बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू 0, ठीक। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू 0, जहाँ पर क्या है फिर a, b, c क्या है, आर रियल नंबर्स हैं। ए बी सी रियल नंबर्स है। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर की, तो उसमें क्या होगा कि ए बी सी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, तो तब भी उसको क्या ही बोलते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे और क्या भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक। और जहाँ पर ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे हम इस टॉपिक में हम जो भी बात करेंगे वो क्या होगी कि ए बी सी क्या होंगे, यहाँ पर सबके सब क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक। तो हेयर इन दिस टॉपिक ए बी सी टेकन एज रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर लेना, ठीक, ए बी सी को, जो भी ए बी सी की वैल्यू होगी वो क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्व टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्व टू 0। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, सी का वैल्यू 3 हो गया, ठीक। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको क्या करते हैं, इसके रूट निकालना है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पर ये क्या करे, उसको रखने के बाद में इसके अंदर ये 0 के इक्वल आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक। तो हम अपन को रूट निकालने के लिए हम जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, क्या करते थे, हम इसके फैक्टर बना देते हैं। फैक्टर कैसे बना देते हैं कि जो मिडिल टर्म्स है ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 3x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, और इनका सम कितना आना चाहिए, 4x के इक्वल। तो ये हम बचपन में हम फैक्टर बनाया करते थे ऐसे, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बन गया, x प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, एक तो -1 और x और कितना आ गया, -3। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट आए, -1 और -3। अब हम इसके रूट क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी हम निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए मेथड 2, ये क्या है, मेथड 1 है फैक्टर वाला, मेथड 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाला। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या करेंगे कि एक्स में क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो बना है 4x प्लस 3 इक्व टू 0। तो अब देखिए यहाँ से x के कोफिशिएंट्स का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, उतना ही क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 3 माइनस 4 इक्व टू 0। 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। इसका हाफ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। तो ये हमारे पास ये ओवरऑल क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्व टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया, x प्लस 2 का स्क्वायर इक्व टू कितना आ गया, 1। तो हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस -1। तो जब प्लस वाला केस लेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, और जब माइनस वाला केस लेंगे तो x कितना आएगा, -3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x के
रूट्स के आगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -1 और -3। अब हमारे पास ऐसे जनरल इक्वेशन दिया ax² + bx + c = 0। अब अपन को उसके रूट निकालने हैं, तो उस रूट को निकालने के लिए एक फॉर्मेट आता है, फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो वो भी कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के हम वो फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, तो उसको लिखिए, उसको लाते हैं सबसे पहले। तो ये बेसिक तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं श्रीधरा की, जो जनरल है हमारे पास ये कोई इक्वेशन है ax² + bx + c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या जनरल इक्वेशन है, जहाँ पे a क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ABC कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर्स में यहाँ पे। ठीक, तो देखिए, ठीक, तो अब अपन इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो हम क्या करते हैं, इसमें से a कॉमन ले लिया सबसे पहले, तो अंदर x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया, प्लस ये यहाँ पे क्या हो गया b/a × x + c/a = 0। अब a यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे क्या चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या बन गया x² + b/a × x + c/a = 0। तो देखिए हाफ का इसका क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर का ऐड, हाफ का स्क्वायर क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, x² + b/a × x प्लस इसका हाफ कितना होगा, b/2a, इसका स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, और उतना क्या करना पड़ेगा हमको, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो b/2a का स्क्वायर = 0। ठीक, तो अब देखिए ये क्या बना हमारे पास, x + b/2a का होल स्क्वायर = इसको RHS में लेंगे तो b/2a का होल स्क्वायर -c/a। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास देखिए ये क्या बन गया, x + b/2a का होल स्क्वायर = b² माइनस एलसीएम आएगा b²/4a², तो 4a² एलसीएम आ जाएगा, क्या बन जाएगा b², नीचे 4a² है, तो b² - 4ac बनेगा। ठीक, अब अपन दोनों तरफ क्या ले लिया, रूट ले लिया, तो रूट ले लिया तो हमारे पास क्या बन गया, x + b/2a = ± b² न्यूमरेटर में b² - 4ac का रूट बन गया, और डिनोमिनेटर में 4a² का रूट कितना हो गया, 2a। ठीक, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या हो गया, x कितना आ गया, -b, एलसीएम 2a आ गया दोनों से, -b ± b² - 4ac, ये होता है फार्मूला। इसी को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। ठीक, ठीक, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे b² - 4ac है, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हेयर b² - 4ac is called discriminant। डिस्क्रिमिनेंट है, एंड इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल डी से, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, डी कितना आ गया, b² - 4ac। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से। ठीक, तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला को डी में भी रख सकते हैं। अब इस वाले को तो हम निपटा देते हैं। अब देखिए डी आया b² - 4ac, तो डी की टर्म्स में एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -b ± √d/4a 2a।
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 4 2a, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और डी क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है। और ठीक, अब यहाँ से हमारे पास केस बनते हैं। इफ़ ये जो अंदर रूट के अंदर वैल्यू है डी, यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ठीक। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएंगे, डी की 2 वैल्यू, सॉरी एक्स की 2 वैल्यू आएंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या होंगे, 2 रूट होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, ठीक। इफ डी ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, ठीक। और यदि हमारे पास डी का वैल्यू क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, इफ है डी इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो डी इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। रूट्स तो क्या होगा, रियल होगा, लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, रियल एंड इक्वल, क्या है, इक्वल होंगे। और वो वैल्यू क्या होगी, रूट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, जो रूट होगा वो, ठीक। जब हमारे पास क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब क्या होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, केस नंबर 3, इफ डी लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब नॉन रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, आर नॉन रियल। और नॉन रियल को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी भी बोलते हैं। देखिए इमेजिनरी कैसे हुआ, जैसे डी का वैल्यू नेगेटिव एज्यूम करें, -4 है, तो कभी रूट के अंदर -4 डिफाइंड होता है क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में किसके इक्वल आता है, 2 आयोटा के इक्वल आता है, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √1, तो √4 -1 को क्या लिखते हैं हम, आयोटा लिखते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + आयोटा, ठीक। तो ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर होता है तो मतलब हम ऐसा क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यदि डी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो, ठीक ठीक ठीक। अब इस पे एक बात और देखिए, यदि डी नेगेटिव है और यदि क्वेश्चन में बोल दिया कि डी नेगेटिव और इसका फर्स्ट रूट आ गया अल्फा, फिर x1 आ गया, x1 इसका रूट आ गया अल्फा + आयोटा बीटा, तो इसका अपने आप ही हमारे पास सेकंड जो दूसरा रूट होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अल्फा - आयोटा बीटा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा क्या आएगा, -b + √d अपॉन 4a 2a, ठीक, रूट से। तो -b + √2 आयोटा, जैसे d की वैल्यू -4 आ गई तो +-2 आयोटा अपॉन 2a, तो मतलब क्या हो गया कि +- का फर्क पड़ेगा। और ये कंपल्सरी है कि यदि एक रूट अल्फा + आयोटा बीटा है तो दूसरा अपने आप ही श्योर है कि वो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा - आयोटा बीटा होगा, ठीक। तो अब इस पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं, आपस में रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे टू ईच अदर, ठीक। ये क्या है, आपस में कॉन्जुगेट, एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं, ठीक। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आई को हम -i से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे, ठीक।
अब हम सम की और प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक, ये सम ऑफ रूट्स, सम क्या होता है माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स माइनस टाइम्स कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसका, एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है, इसका प्रूफ भी बताएंगे अभी, ठीक, घबराना नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक। ये दोनों के फॉर्मूले हमको आधी रात को भी याद होने चाहिए, ठीक। ये अपन 10th क्लास में देखते हैं, ठीक। अब इनका प्रूफ देखना तो देखिए, अभी हमने सीधी तरह से हमने एक्स क्या निकाला, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो एक रूट को हमने मान लिया, हम प्लस वाला ले लीजिए, एक बार माइनस वाला ले लो। दोनों को प्रोडक्ट सम निकालना है सबसे पहले, तो x1 प्लस x2, तो एलसीएम तो दोनों का सेम आ गया 2a। अब दो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस बी प्लस डी रूट ओवर डी, और प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर डी, ठीक। जैसे रूट ओवर डी से रूट ओवर डी निपट गया तो माइनस 2b अपॉन 2a बना, तो 2 से 2 निपट गया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए ही तो होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक। और प्रोडक्ट के लिए क्या कर देंगे हम, x1 इंटू x2 कर देंगे, ठीक। तो x1 इंटू x2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक, अपॉन 2a इंटू 2a, तो ये 2a का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर हमारे पास बन गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी, तो डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर निपट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 निपट गया, एक ए निपट गया, तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट c बाई ए। तो जैसा हम बोल रहे हैं वो ठीक है, और ये आपको भी याद है, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट और सम की हमने बात कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अपन को इसमें पूछ ले कि इसके सम ऑफ रूट्स बताइए, सम ऑफ रूट्स। तो अब अपन निकालने थोड़ी जाएंगे, डायरेक्ट ये जो हमने बताया उससे निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे 3, तो माइनस 3 अपॉन ए कितना है यहाँ पे 2, तो माइनस 3/2 हो गया। अब हमको प्रोडक्ट पूछ लें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी बाई ए कितना हो गया 1 बाई ए कितना है 2, तो 1/2। तो ऐसे हम निकालने फिर नहीं जाएंगे जब बात करेगा तब। तो अपन को ये क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक। अपन ने 2 पॉइंट देख लिया, ठीक। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए, यदि ये हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यदि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब इसको फैक्टराइज करने के बाद में किसके को लाएगा, a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इसमें कोई किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जिसका इसका फैक्टर बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तभी तो इसके रूट अल्फा और बीटा आ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अब इसमें x की कोई भी वैल्यू रखिए उसके लिए ये क्या करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये आइडेंटिटी बन जाती है। x की हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 2 रूट सेटिस्फाई कर सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, 2 से ज़्यादा, तो वो अपने आप ही क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है।
लेकिन ये तो दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि एक्स अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ए इसको ऐसे तो फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, तो मतलब दोनों चीज़ इक्वल है, मतलब ये क्या हुई, आइडेंटिटी हो गई। ठीक, तो इसमें इसको लिख लीजिए, दिस इज एन this is identity, okay, in x that means true for all values of x के यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें उसके लिए क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। ठीक, अब अपन को ऐसे जूम करेगा, अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगी हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अपन को दे दिया, और अपन से पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन ने रूट दे दिए हैं क्वेश्चन में, और हमसे पूछा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, देखिए इस पॉइंट को लिखिए, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स है, whose roots are alpha और बीटा। ठीक, is given by यदि इस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो ऐसा हम लिख सकते हैं, तो a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू ए टाइम्स एक्स माइनस बीटा। जैसे इसमें अल्फा और बीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो को सेट जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स और क्या हो जाएगा माइनस बीटा इंटू एक्स, तो माइनस को बना गया तो माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ से हमारे पास एक फिक्स फॉर्मेट बन रहा है। तो ये क्या सम ऑफ रूट्स हैं, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। तो अब यहाँ से हम जनरल बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मेट बन जाएगा जिसमें हमको रूट्स दिए होंगे। तो रूट्स का सम यहाँ पे पुट करिए, प्रोडक्ट यहाँ पे पुट करिए, तो हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल ही जाएगा। ठीक ठीक ठीक, और यदि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यदि अल्फा इसका रूट है तो मतलब क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होगा यदि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना, है बेसिक है। ठीक, अब क्वेश्चन लिखिए इस पे बेस, जितना भी अभी हमने अपने जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं अभी तक उन पे बेस क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ, फिर उसके बाद में और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर घुसते हैं। ठीक, अभी तो हम क्या है स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्टिंग है, ये तो सबको आइडिया होता है, जनरली 10th क्लास में ये सब चीज़ें बता देते हैं, लेकिन फिर भी हमको तो जीरो से लेकर चलना है कि किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक, यदि अल्फा और बीटा रूट्स दिया तो इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अभी हमने देखा उसको एक बार अच्छे से और लिख देते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला है जी, जिसमें हमको अल्फा और बीटा क्या दिए हैं, रूट दिए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, if the roots of x square minus bx plus c equals to 0, b two consecutive integers हैं, then
फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का अपन को क्या बताना, वैल्यू बताना है। ठीक है, बनाइएगा क्वेश्चन खुद से। थोड़ी देर हम थोड़ा सा हवा खाते हैं, तब तक आप बनाइए। अपन को क्वेश्चन में बोला कि 2 कंजिकेटिव है, तो 2 कंजिकेटिव है तो देखिए, मतलब इंटीजर बोल दिए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। यदि एक रूट एल्फा है और दूसरा बीटा है तो इन दोनों का डिफरेंस एल्फा माइनस बीटा क्या है, 1 है, क्योंकि इसने बोला कि कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या बन गया, 1। तो ये क्या बना हमारे पास, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले आप अपन देख लेते हैं कि एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पे, माइनस बी बाई मीन्स माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन 1। तो यहाँ से क्या है, सम रूट बी और प्रोडक्ट क्या है, सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स सी इक्वल्स टू सी। अब अपन को चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, और अपने पास है एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, अपन इसको लिखते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। तो एल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे बी रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे, सी। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4c, 4c आया हमारे पास 1। ए कहाँ से आ गया इसमें, ए नहीं आएगा, 4c आएगा। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4c का वैल्यू कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वो लिखने में मिस्टेक कर दिया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan a प्लस बी, ये बेसिक है। यदि कभी नहीं देखा है तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेना, याद कर लेना। जब हम ट्रिग्नोमेट्री दोबारा से पढ़ाएंगे तब क्या होगा कि सबके सब फॉर्मूले देख लेंगे वहाँ पे। ठीक, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक, ये फॉर्मूला याद रह जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे बेस क्वेश्चन लिखते हैं अपन। इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आर tan 30 डिग्री and tan
15 डिग्री। देन फाइंड 2 + Q - P, इसका अपन को क्या बताना, वैल्यू बताना। तो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। फॉर्मूला अपन ने ऊपर लिख दिया, तो बस उसी फॉर्मूले का यूज होगा और क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। उस फॉर्मूले को अप्लाई करते ही जो अपन को चाहिए वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो खुद से ट्राई करिए। तो देखिए अपन को वैल्यू दिया 10, 30 और 10, 15, इसके क्या रूट्स हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। x² + px + q = 0 है। इसके रूट्स क्या हैं, 10, 30 और 10, 15 डिग्री। ठीक, अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 + 15 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया, 10 ले लिया। तो 10 45 डिग्री = 10 30 डिग्री + 15 डिग्री। ठीक, तो 10 45 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 10 a+ भी लगा सकते हैं। 10 30 + 10 15, 1 - 10 30 सॉरी एंड 10 15। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10 30 + 10 15 दोनों का क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। तो सम का फॉर्मूला से हम क्या बोल सकते हैं, -b/a। तो -b/a मीन्स क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से -b/a मीन्स -p। तो 1 = कितना आ गया, -p अपॉन 1 - 10 प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। c कितना हो गया, यहाँ से q, तो q/1, तो q आ जाएगा। तो 1 - q = -p। तो अपन को क्या चाहिए, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, q - p = 1। तो अब इसमें q - +2 चाहिए। तो q - p + 2 दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, JEE Advanced 2011, JEE Mains 2015, JEE Mains 2021 आई थिंक 21। और इस बार का मैंने देखा नहीं ये वाला क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है, लेकिन प्रोसीजर ऐसा ही रहता है इसका प्रोसीजर। इफ़ α, β आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
हमको इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड ए एन इक्वल टू दिया हमको अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9, इसका अपन को वैल्यू बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार खुद से ट्राई करिए, लेक्चर को रोक कर फिर ट्राई करिए। यदि खुद से क्वेश्चन बनेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा खुद को, और कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। जेईई 2011 एंड मेंस 2015 2021 आई थिंक पूछा है ये क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ आगे पीछे कर सकता है लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो अपन को वैल्यू पूछ रहा है किसका, A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9। तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं। तो हम यहाँ से A10 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस टाइम्स 2A टाइम्स A8, तो 2 टाइम्स A8 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई A10 माइनस 2A8। ठीक, तो अब देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, अल्फा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस प्लस 2 टाइम्स बीटा की पावर 8। तो अब यहाँ पे देखिए हम अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास अंदर अल्फा स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, बीटा की पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बन गया, बीटा स्क्वायर माइनस 2। ठीक, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा की पावर 8 है, यहाँ पे भी बीटा की पावर 8 है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर में चाहिए अल्फा की पावर 9, ऐसा कुछ चाहिए, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो ठीक, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, देखिए तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा यदि उस इक्वेशन के रूट है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 भी होगा, और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 भी होगा। तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह कितना रख सकते हैं, 6 अल्फा रख सकते हैं। और यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या रख सकते हैं, 6 बीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या रख दिया आपने, 6 अल्फा। तो अल्फा की पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 6 कॉमन आ गया, तो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 इक्वल टू A10 माइनस 2A8। ठीक, अब ये क्या बन गया हमारे पास, A9 बन गया। तो A9 ऐसे कैसे पुट कर दिया, 6 टाइम्स A9। अब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, डिनोमिनेटर 2A9 लेके जाना, तो A10 माइनस 2A8 अपॉन 2A9। तो इधर कितना रह जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी भी ज्ञानी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक, आप ऐसे सोच रहे सर हम ऐसे नहीं, हमने तो सबका इसमें रख दिया, तो उसमें क्या है कि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे जब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे अल्फा 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक, तो वो ऊपर से जैसे आएगा तो वो नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से कैंसिल कर देंगे, तो वो नीचे 2 टाइम्स कुछ बनेगा, तो वैसे भी आएगा 3 आएगा। ठीक, ठीक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये एक कॉन्सेप्ट सिखाता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो ऐसे ही अप्रोच करना है। If
अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। then from a quadratic equation whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 and beta cube plus beta square फर्स्ट रूट है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 प्लस सेकंड रूट है बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। तो हमको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट ये हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो दिमाग में ऐसे ही क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत रायता फैला रखा है एक्सप्रेशंस में, कुछ भी फैला दे, अल्फा के पावर 5 प्लस अल्फा के पावर कुछ भी कर दे, सबसे बेसिकली ऐसे ही चलना है, ठीक। हम बता रहे हैं वैसे, ठीक। हो सकता है कि और भी इसके तरीके हो, लेकिन ऐसे अप्रोच करना आसान रहेगा, ठीक। यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसका रूट है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इतना समझने में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोल रहे कि हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये और ये हैं, ठीक। तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इन दोनों में पुट करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन 16 का कुछ वैल्यू आएगा, इसको भी सिंपलीफाई करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा। तो वैसे उस रास्ते से जाएंगे तो हमको सुबह हो जाएगी, ठीक। तो उससे तो अपन से बनने में नहीं आएगा, ठीक है। बन सकता है लेकिन काफ़ी हमको पूरे पेपर में से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर वो भी बहुत मुश्किल है। तो अब देखिए इसका मेथड देखिए, हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को है ना इसका कुछ फैक्टर बना लेते हैं इसका, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से, ठीक। तो ये डिवाइड करने का तरीका होता है, अल्फा को इसे अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये अल्फा क्यूब, इसको इससे किया तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस 5 अल्फा, इनको सब्ट्रैक्ट किया माइनस प्लस माइनस, इससे ये निपट गया। ये कितना हो गया 3 अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 6 अल्फा, ये यहाँ से प्लस 22, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फा स्क्वायर बन गया। यहाँ से कितना हो गया माइनस 6 अल्फा प्लस कितना हो गया 15। तो ये निपट गया, ये वाला निपट गया, ये भी निपट गया। हमारे पास कितना रह गया सिर्फ 7। तो अब देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस 3 प्लस 7। मतलब क्या है कि यदि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन जैसे हम अल्फा की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो अल्फा इसके लिए ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो 0 इंटू ये क्या बना देगा, इसको ओवरऑल 0 बना देगा। तो जैसे हम इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ ये क्या बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 7। तो जैसे इसको हम अल्फा की जो भी वैल्यू है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा
7 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा की जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 7 माइनस अल्फा प्लस 22, ये इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 7। तो फर्स्ट रूट तो कितना आ गया 7, और ऐसे हम बीटा क्यूब वाले से भी ऐसे ही डिवाइड करके निकाल लेंगे। ठीक, तो उससे कौन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब इसको हटा देते हैं अपन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 इक्वस टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इंटू बीटा प्लस 6 प्लस 5। तो ये वाला 0 है, तो ये ओवरऑल कितना, ये टोटल 0 हो गया। तो हमारे पास फाइनल किसके इक्वल आया, 5। तो फर्स्ट रूट तो क्या हो गया, 7 हो गया, और सेकंड रूट क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारे पास दो रूट है, 7 और 5। ठीक, तो इसका इक्वेशन बताना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स तो कितना हो गया 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 5 7 35, तो 35 हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहुंच रहा है उसका ये आंसर होगा। कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आंसर मैटर नहीं करता है। कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे एक्सप्रेशन कितना भी खराब बना दे, प्रोसेस यही करना है उसको, इसका जो हमको ऐसा देगा कि उसके रूट अल्फा और बीटा हैं, देन फाइंड द, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला वैसा बोलेगा। लेकिन हो सकता है कि उस एक्सप्रेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दे, देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन अप्रोच ऐसे करना उस क्वेश्चन को। ठीक, जैसे और क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का। Example number 5, if x equals to 3 plus root 5, then find the value of x raised to power 4 minus 12x cube plus 44 x square माइनस 48x प्लस 17। एक बार मैच कर लेना, एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17। अब इसमें सेम प्रोसेस अपनाना है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। खुद से ट्राई करिए एक बार। अब अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करने चले गए तो फिर हमसे बड़ा पापी तो कोई होगा नहीं। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू तो अपन को क्या करना है, पुट करना नहीं है। ठीक, और पुट कर सको और सिंप्लीफाई कर सको तो करके देख लेना, पता चल जाएगी कि क्या दिक्कत है। इसकी पावर 4 करेंगे, फिर 3 करेंगे, और फिर 2 करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर
ऐसे रिस्क हम नहीं लेंगे, ठीक। क्वेश्चन को छोड़ देंगे लेकिन ऐसे रिस्क नहीं लेंगे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसी से अप्रोच करिए, क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए अपन इसमें अपन को दिया कि x इक्वल टू 3 + √5 है, ठीक। वहाँ पे तो अपन ने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उसके रूट बोल दिया था अल्फा बीटा है, ठीक। लेकिन इसमें एक ही रूट दिया है, ठीक। तो इस एक रूट से हम क्या बनाते हैं, इसको जो रूट के अंदर क्वांटिटी था हम इसे क्या करते हैं, रूट को क्या करते हैं, हटाते हैं, तभी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो x - 3 करके √5, तो x - 3 का स्क्वायर करके कितना हो गया 5, तो x² + 9 - 6x = 5। तो हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक क्या बन गया, x² - 6x + 4 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो x की कुछ भी ये वैल्यू इसमें पुट कर दी है, 0 की इक्वल आएगा। तो अब इसका कुछ फैक्टर बना लेते हैं, कुछ पार्ट, जिससे कि ये क्या हो, सिंप्लीफाई हो। तो उस जो इक्वेशन दी है बाई क्वाड्रेटिक, उसको क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। x⁴ - 12x³ + 44x² - 48x + 17। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे किससे, x² - 6x + 4 से। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको क्या, तो ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या उतना हो जाएगा, x⁴ प्लस ये हो जाएगा 6x, ये क्यूब है, ठीक। 6x³ + 4x²। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस माइनस माइनस, ये निपट गया। ये कितना हो गया, -18x², x³ सॉरी। ये कितना हो गया, +40x²। ये कितना हो गया, -48x + 17। अब माइनस इसको मल्टीप्लाई किया हमने 18x से, तो ये क्या बन गया, -18x³। ये कितना हो गया, -8 × 6 = 48, 4 6 × 6 = 6 × 4 = 10, 108x²। ये कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा है ना हम। x² - 6 है, प्लस ले लिया अपने, मेरे को लग गया था कि गलत चल रहा है थोड़ा सा। तो x² - 6x + 4, तो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किसी x² से, तो ये क्या बन गया, x⁴ - 6x³ + 4x², ठीक। इनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस माइनस, ये निपट गई। ये कितना रह गया, -6x³। ये कितना रह गया, प्लस 40x² - 48x + 17, ठीक। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया -6x से, तो कितना हो गया, -6x³ + 36x² -24x प्लस माइनस प्लस, ये निपट गया। यहाँ पे कितना रह गया, 4x²। इधर रह गया 24x + 17। यहाँ पे हमने मल्टीपल ऐड कर दिया +4, तो ये कितना हो गया, 4x² - 24x + 16। तो ये निपट गया, ये भी निपट गया, ये यहाँ से सिर्फ रह गया अपन। तो देखिए हमारे पास फाइनल क्या बना, x² - 6x + 4 इंटू x² - 6x + 4 + 1 इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल बन गया, x⁴ - 12x³ + 44x² - 48x + 17 आई थिंक, ठीक। ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ गया, ठीक। ये दोनों सेम ही है। अब जैसे हम x = 3 + √5 करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो ये वाला 0 हो गया, तो ये क्या बना देगा, ओवरऑल इसको 0 बना देगा। तो ओवरऑल ये 0 हो गया, तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर 1 होगा। यदि कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, और यदि कॉन्सेप्ट पता है तो कोई इस क्वेश्चन को बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं, ठीक।
अब देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे, फिर उन पे बेस क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर ऐसे ही पॉइंट्स लिखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो ऐसे ऐसे हम करते करते क्वाड्रेटिक को लास्ट तक निपटा देंगे। ठीक, आई थिंक इसमें कम से कम 9 से 10 क्लास लगेंगी पूरी। ठीक, तो साथ साथ चलिए, कहीं पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो वो हमारी गारंटी है कि नहीं आएगा दिक्कत। ठीक, बस साथ साथ चलिए रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले रिवाइज करना कि सर ने क्या क्या करवाया। मैं बोल रहा हूँ कि सब मैं लिंक करके चलता हूँ, तो इसलिए रिवाइज करना। यदि कहीं पे किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो फिर से रिवाइज करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।